सूरह अल-इसरा अल्लाह के बंदो सुनो। ये सूरह इंसान को उसकी ज़िंदगी का आईना दिखाती है। ये बताती है कि इंसान जब अल्लाह की दी हुई नेमतों को भूल जाता है तो कैसे अंधेरे में भटकने लगता है, और जब वही इंसान अल्लाह की तरफ लौट आता है तो उसकी ज़िंदगी रोशनी से भर जाती है। इस सूरह में अल्लाह इंसान को याद दिलाते हैं कि उसने उसे सिर्फ खाने पीने और जीने के लिए नहीं बनाया, बल्कि उसे जिम्मेदारी, अमानत और मकसद के साथ दुनिया में भेजा है। यह सूरह इंसान के घमंड को तोड़ती है और उसके दिल में जवाबदेही का एहसास पैदा करती है। अल्लाह के बंदो, यहाँ इंसान को यह समझाया जाता है कि वह जितनी भी तरक्की कर ले, जितनी भी ताकत हासिल कर ले, वह अपने आप में कुछ नहीं है जब तक वह अल्लाह से जुड़ा हुआ न हो। यह सूरह बताती है कि पहले की कौमें कैसे अल्लाह की नाफरमानी करके तबाह हो गईं, कैसे उन्होंने चेतावनियों को मजाक समझा, और जब अजाब आया तो कोई उन्हें बचा नहीं सका। इसमें इंसान को यह सबक दिया जाता है कि इतिहास सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि सबक है, ताकि आने वाले लोग वही गलतियां न दोहराएं। अल्लाह के बंदो, इस सूरह में माँ बाप के साथ अच्छे बर्ताव पर बहुत जोर दिया गया है। इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, उसकी कामयाबी की जड़ें उसके माँ बाप की दुआओं से जुड़ी होती हैं। अल्लाह बताते हैं कि माँ बाप के सामने ऊंची आवाज तक न करो, उनके सामने अदब और नरमी से पेश आओ, क्योंकि वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हें कमजोरी की हालत में पाला, तुम्हारे लिए रातें जागी और अपनी खुशियां कुर्बान की। ये इंसान के दिल को नरम करने वाली हिदायत है, ताकि वह रिश्तों की कदर करना सीखे। अल्लाह के बंदो, इस सूरह में इंसान को फिजूल खर्ची से रोका गया है और संतुलन सिखाया गया है। बताया गया है कि दौलत अल्लाह की अमानत है, न कि घमंड करने का जरिया। जो इंसान बेवजह उड़ाता है वह शैतान का साथी बन जाता है, और जो कंजूसी में हक मारता है वह भी गलत रास्ते पर है। इंसान को सिखाया गया है कि खर्च भी इबादत है, जब वह सही नीयत और सही जगह पर हो। अल्लाह के बंदो, ये सूरह इंसान को यह भी समझाती है कि जान की कीमत क्या है। किसी एक बेगुनाह जान को नुकसान पहुंचाना पूरी इंसानियत को नुकसान पहुंचाने जैसा है। यहाँ इंसान को जुल्म, नाइंसाफी और घमंड से रोका गया है और इंसाफ, रहम और सच्चाई की तरफ बुलाया गया है। यह सूरह समाज को साफ करने का पैगाम देती है, ताकि इंसान सिर्फ अपने बारे में न सोचे बल्कि दूसरों के हक का भी ख्याल रखे। अल्लाह के बंदो, इस सूरह में इंसान की जबान और उसके इल्म के बारे में भी बात की गई है। इंसान को बताया गया है कि वह हर बात पीछे न चले, बिना इल्म के किसी पर इल्जाम न लगाए, क्योंकि आंख, कान और दिल सबके बारे में सवाल होगा। यह इंसान को जिम्मेदार बनाती है, ताकि वह सोच समझकर बोले, देखे और सुने। अल्लाह के बंदो, यहाँ इंसान के घमंड को बहुत सख्ती से तोड़ा गया है। बताया गया है कि इंसान जमीन पर अकड़ कर न चले, क्योंकि न वह जमीन को फाड़ सकता है और न पहाड़ों जितना ऊंचा हो सकता है। यह इंसान को उसकी औकात याद दिलाने वाली आयतों का पैगाम है, ताकि वह अल्लाह के सामने झुका रहे और लोगों के सामने विनम्र रहे। अल्लाह के बंदो, इस सूरह में कुरान की ताकत को भी बयान किया गया है कि यह दिलों के लिए शिफा है, लेकिन वही कुरान जालिमों के लिए नुकसान का सबब बन जाता है, क्योंकि वे उसे समझना नहीं चाहते। इंसान को बताया गया है कि कुरान सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं, बल्कि जिंदगी बदलने का पैगाम है। जो इसे अपनाता है उसका रास्ता सीधा हो जाता है, और जो इससे मुंह मोड़ता है वह और ज्यादा भटक जाता है। अल्लाह के बंदो, इस सूरह में इंसान की नफ्सी हालत को भी खोला गया है। जब इंसान को नेमत मिलती है तो वह मुंह फेर लेता है, और जब मुसीबत आती है तो मायूस हो जाता है। यह इंसान को सिखाती है कि हर हाल में अल्लाह से जुड़ा रहे, क्योंकि वही हर हालत का मालिक है। इंसान की दुआ, उसकी सच्चाई और उसका सब्र उसकी किस्मत को बदल सकता है। अल्लाह के बंदो, आखिर में यह सूरह इंसान को यह एहसास दिलाती है कि यह दुनिया आखिरी ठिकाना नहीं है। असली वापसी अल्लाह की तरफ है, और वहां इंसान को अपने हर कदम, हर नियत और हर अमल का हिसाब देना होगा। जो इंसान इस दुनिया में अल्लाह की हिदायत के साथ चला, उसके लिए वहां कामयाबी है, और जो आंखें बंद करके चला उसके लिए पछतावा है। यह सूरह इंसान को झकझोरती है, जगाती है और उसे अपने रब की तरफ लौटने की दावत देती है, ताकि उसकी जिंदगी भी संवर जाए और उसका आखिरत का सफर भी रोशन हो जाए।